Assalamualaikum Nazreen, Abish narrates here. Today I'm going to explain an episode from drama fantasy series The Twilight Zone जिसका नाम है स्मॉल टाउन। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक न्यूज रिपोर्ट से होता है जिसमें दिखाया जाता है कि लिटिलटन टाउन के मेयर की डेथ हो जाती है। उसका नाम ट्रीना ग्रांट था। वो टाउन को ऐसा बनाना चाहती थी कि सब लोग वहां आकर उसे देखें, लेकिन अब का मेयर जिसका नाम था जॉन कॉनले, वो टाउन के अंदर फ्रीवे बनाना चाहता था, वो भी टाउन को काट कर। इसी वजह से वहां के लोग कॉनले को पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वो इलेक्शन में भी सिलेक्ट नहीं हुआ था और सक्सेशन लॉ की बेस पर उसे वहां जॉब मिल गई थी। एक साल बाद दिखाया जाता है इस टाउन में अब लोग बहुत कम टूर करने आते थे और उसी वजह से वहां के लोगों के दिल टूट रहे थे और ये सब कॉनले की वजह से हो रहा था क्योंकि वो बैंक से ज्यादा कमाना चाह रहा था ताकि अपने लिए एक स्पोर्ट कार खरीद सके। ट्रीना का हस्बैंड जिसका नाम था जेसन ग्रांट, वो अब चर्च में ही रहता था और वहाँ ही काम किया करता था। एक छोटा बच्चा जिसका नाम था इमिलियो, वो जेसन के लिए खाना लाता और मेयर की ड्राइंग बनाकर जेसन को दिखाने के लिए लाता। जब वो बातें कर रहे थे तभी इमिलियो जेसन से चर्च रहने की वजह पूछता है तो वो उसे बताता है कि मैं ट्रीना के बहुत पास था और उसकी डेथ का बहुत ज़्यादा दुख है, इसलिए मैं घर से ज़्यादा चर्च में वक्त गुजारता हूँ और ये इसलिए भी ताकि मैं ट्रीना से ज़्यादा गॉड के करीब होना चाहता हूँ। इसके बाद जेसन चर्च की पादरी जिसका नाम था मिचेल, उससे इजाज़त लेता है कि क्या मैं चर्च की सफाई कर सकता हूँ। जब वो चर्च के कॉर्नर को साफ कर रहा था तो वो देखता है टाउन का बहुत बड़ा मॉडल वहाँ पड़ा हुआ था। वो उसे 2 स्टैंड्स पर खड़ा करता है। वो उनके अंदर का बटन ऑन करता है तो वहाँ की सारी बिल्डिंग की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। लेकिन फिर वो देखता है चर्च की एक विंडो पर काफ़ी सारी गर्द पड़ी हुई थी। वो उस पर वाटर स्प्रे करने लगता है ताकि वहाँ की डस्ट साफ हो सके और तभी बाहर की तरफ चर्च की उसी साइड पर बारिश होने लगती है। अगले दिन जेसन एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जा रहा था जहाँ उसे रेस्टोरेंट की वेट्रेस जिसका नाम था एना, वो इमिलियो की मोम थी, वो उसे मिलती हैं। अब वो वहाँ 2 लोगों की बातें सुन रहा था जो कल की बारिश के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो चर्च के एक ब्लॉक पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हुई थी। फिर वो सुनता है एना इमिलियो से कह रही थी कि कल वो रेस्टोरेंट की ड्राइंग बनाए। अब जेसन वापस चर्च में जाकर रेस्टोरेंट के ऊपर पीच कलर स्प्रे करता है। सुबह सब लोग रेस्टोरेंट को पेंट हुआ हुआ देखते हैं तो बहुत खुश होते और हैरान होते हैं कि एक ही रात में इसे इतना अच्छा पेंट किसने किया। फिर जेसन दिल ही दिल में खुश हो रहा था और ऐसा करने पर प्राउड फील कर रहा था। अब वो देखता है कि एक ओल्ड लेडी रास्ते पर गिर जाती है, वो उसकी हेल्प करता है तो वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि रास्ते पर जगह जगह सुराख है। हमने मेयर को काफी बार रिक्वेस्ट की लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। अब जेसन वो तमाम लेटर पढ़ता है और उसके बाद तमाम पाथ होल को ठीक करने लगता है और टाउन की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। वो ये सब टाउन मॉडल के जरिए कर रहा था। फिर वो मॉडल की पावर देखने के लिए एक चिकन बोन मॉडल के अंदर रखता है जो कि रियल में टाउन के रोड पर पड़ी थी और वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और डॉग उसे खा लेते हैं। टाउन के लोग इस सब को पॉजिटिव लेते हैं और ये समझते हैं कि मेयर कॉनले इलेक्शन की वजह से ये सब कर रहा है। ये सब जेसन को परेशान कर रहा था क्योंकि वो मेयर से नफरत करता था। अब जेसन इस मॉडल में एक बिल्डिंग बनाता है और उस पर लिखता है कि ये अमेरिका की एक मैजिकल बिल्डिंग है। वो उसे मॉडल के कोने पर रख देता है। अब बहुत से ट्रेवलर रोड से उस टाउन की तरफ आते हैं और ये टाउन फिर से फ्लरिश करने लगता है। अब जेसन मिचेल की एक मीटिंग अटेंड कर रहा था जहां वो उस मिस्ट्री हेल्पर की बात करती है। जेसन प्राइडफुली अपनी रिंग को हाथ में घुमा रहा था लेकिन लोग कॉनले को हेल्पर समझते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। अब कॉनले भी मानता है कि वही इन सब की मदद कर रहा है। अब जेसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। वो मॉडल के अंदर कॉनले की खड़ी स्पोर्ट कार पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। अगले दिन सब लोग उस खराब स्पोर्ट कार को देख रहे थे और कॉनले सबसे इसके बारे में पूछ रहा था और तभी वो इमिलियो को बहुत ज्यादा हंसते हुए देखता है और उससे ड्राइंग नोटबुक खींच लेता है। उस पर उसकी स्मैश्ड कार की ड्राइंग बनी हुई थी। कॉनले इमिलियो को डांट रहा था लेकिन एना अपने बच्चे के लिए बोल पड़ती है। अब वो कहता है कि मैं ही हूँ जो टाउन के लिए ये सब कर रहा था। सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। जेसन को कॉनले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मॉडल के अंदर रात के वक्त एक स्पाइडर रख देता है। उसी वक्त कॉनले रोड पर चल रहा था। अब बिल्डिंग के साइज का स्पाइडर कॉनले की तरफ बढ़ रहा था
अब जेसन को सुकून मिलता है और वो उस स्पाइडर को ऊपर उठा लेता है। टाउन के अंदर भी स्पाइडर आसमान की तरफ जा रहा था। अब कॉनले आगे पीछे देखता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। अगले दिन एमिलियो एक दीवार पर बड़ा सा कलरफुल स्पाइडर बनाता है। कॉनले गुस्से में उसे देखता है और उससे पूछने लगता है। एना उसे रोकती है और पूछती है, तुम्हें मेरे बेटे के साथ क्या प्रॉब्लम है? रात के वक्त मिचेल जेसन के पास आती है। जेसन उसे बोलता है कि इस सब के पीछे कॉनले नहीं है। मिचेल बोलती है, जो भी हो लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब जेसन भी कॉनले के बारे में नहीं सोचता और अच्छे काम करने लगता है। अब वो मैजिकल साइन में और ज्यादा लाइट लगा देता है। अब वो साइन बहुत ज्यादा चमकने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था, इसीलिए टाउन का पावर कट हो जाता है। अब लोग चर्च में जमा हो जाते हैं और कॉनले से इस सब के बारे में पूछते हैं और इन सबको ठीक करने के लिए कहते हैं। अब वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, मैं तुम सबको टाउन से बाहर निकाल दूंगा। वो सब डर कर बाहर आ जाते हैं। बाहर एमिलियो अपनी ड्राइंग नोटबुक पर ड्राइंग कर रहा था। कॉनले उसकी ड्राइंग सबको दिखाता है और कहता है, यही सब चीजें हैं जो अभी हो रही हैं। अब सब गुस्से में भड़क जाते हैं। इस सब का सलूशन कॉनले से मांगने लगते हैं। अब कोई चॉइस नहीं बची थी, इसीलिए जेसन को बोलना पड़ता है कि इस सब के पीछे मैं हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था लेकिन सब कुछ खराब होता जा रहा है। अब वो सबको प्रूफ दिखाने के लिए चर्च में जाता है और अपनी रिंग को मॉडल के अंदर रख देता है और अपनी वाइफ से भी माफ़ी मांगता है। फिर वो एक मैच स्टिक को जलाकर मॉडल के अंदर रख देता है, जो रियल में स्ट्रीट के अंदर बड़ी सी लकड़ी को आग लग जाती है। अब कॉनले भी इस मॉडल को देखता है लेकिन उसकी सोच शैतान जैसी थी। वो कहता है कि मॉडल के जरिए हम टाउन को न्यू वेगस में बदल देंगे। वो अपने साथ के बंदे को कहता है कि इस मॉडल को ले चलो, लेकिन जेसन उससे लड़ने लगता है ताकि वो मॉडल को बचा सके। अब वो तीनों लड़ने लगते हैं जिसकी वजह से टाउन में अर्थक्वेक आ जाता है। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जेसन, मिचेल, एना और एमिलियो टाउन में वॉक कर रहे थे। जेसन कहता है कि अब मॉडल टूट चुका है और वो इस सबको दोबारा ठीक नहीं कर सकता। उसकी रिंग सच में टाउन के अंदर पड़ी हुई थी, वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब वो उन लोगों को मिल जाती है। उनका कहना था कि इसे यूज करके हम टाउन को दोबारा रीएस्टेब्लिश करेंगे। अब एक न्यूज कास्टर आती है जो बताती है कि ये एक ऐसा टाउन है जहाँ सबसे बड़ा गोल्ड पीस मिला है। अब ये टाउन फिर से फ्लरिश मतलब गहमा गहमी वाला हो जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपके टाउन में गोल्ड का पीस मिले तो आप लोग उसे क्या करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पे नए हो या इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.